हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस पर। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। देखो बेटा, आपने ये जो टॉपिक है धातु एवं अधातु, इसके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन आज हम एक बार इसको वापस से क्या कर रहे हैं, रिस्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको ये चीजें क्या आ सके, समझ में आ सके। देखो, किसी भी धातु के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक का मतलब क्या होता है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को क्या कहा जाता है, धात्विक चमक कहा जाता है। जैसे चांदी, सोना, पीतल। आपने देखा होगा कि लोहे, तांबे, चांदी, सोने, उसमें जब भी क्या होता है, प्रकाश गिरता है तो क्या होता है, वो अलग से रंग में क्या होती है, चमकती है। इस गुण को क्या कहा जाता है, धात्विक चमक कहा जाता है। दूसरा जो गुण होता है, वो दूसरा गुण कौन सा होता है, कठोरता का होता है। यानी जो धातुएं होती है सामान्यतः कैसे होती है, कठोरी होती है। आपने देखा होगा सोना, चांदी या तांबा आप जो भी हाथ में लेते हो सामान्यतः कैसे दिखता है, वो सारा का सारा क्या दिखता है आपको, कठोरी दिखता है। परंतु जो लिथियम होता है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, ये जो धातु होती है ये कैसी होती है बेटा, कमरे के तापमान पर मुलायम होते हैं। यानी आप इन्हें दो भागों में क्या कर सकते हो, आसानी से तोड़ सकते हो। जैसे आप पनीर को दो भागों में क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। इसी प्रकार इन दो जो धातुएं होती है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको भी आप क्या कर सकते हो, दो भागों में बांट सकते हो। तीसरा जो गुण होता है वो कौन सा होता है, रूप और अवस्था। कमरे के तापमान पर सभी दो धातुएं होती है, वो कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है। कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है। लेकिन एक धातु होती है, जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो पुराने समय के अंदर, पुराने समय के आज भी देख लेना कि एक थर्मामीटर आता था कांच वाला। उस कांच वाले थर्मामीटर के अंदर लाल रंग का द्रव भरा होता था। वो जो लाल रंग का द्रव जो होता था आपके बॉडी टेम्परेचर के अनुसार क्या होता था, बढ़ता था या घटता था। वो जो लाल रंग का द्रव होता है ना, उसे कहा जाता है पारा। पारा जो होता है धातु होता है, लेकिन कमरे के तापमान पे किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो एक बार आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट गुण होता है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है, जो धातु होती है उसे पीट पीट कर किस में बदला जा सकता है, चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, आघात वर्ध्यता कहा जाता है। यानी लोहे की चादर, तांबे की चादर, ये सारे क्या होते हैं, आघात वर्ध्यता के गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि किन धातुओं के अंदर आघात वर्ध्यता का गुण सर्वाधिक होता है, तो आप क्या बताओगे, सोना और चांदी। इसमें क्या होता है, आघात वर्ध्यता का क्या होता है, गुण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब देखो नेक्स्ट गुण आ गया। नेक्स्ट गुण क्या है, तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है, धातुओं को खींचकर पतली पतली तारों में क्या करा जा सकता है, परिवर्तित करा जा सकता है। इस गुण को क्या कहा जाता है, तन्यता का गुण। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, आपसे पूछे तो आप बताओगे सोना। सर्वाधिक क्या होती है, सर्वाधिक तन्य क्या होती है, धातु होती है। इसका मतलब क्या होगा कि सोने के 1 ग्राम से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हो, तार बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट गुण आ गया बेटा, विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं। आपने अपनी पुरानी कक्षाओं के अंदर एक प्रयोग देखा होगा कि एक हम क्या ले देते, यहां पर हमने क्या लिया है, धातु का कोई पाइप ले लिया। जैसे मान लो लोहे का हमने पाइप ले लिया, या हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को जलाया। जलाने के बाद में क्या होगा, कुछ समय पश्चात आपको ये जो गर्माहट होगी इस सिरे में भी क्या होगी, महसूस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो कोई भी धातु होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, क्या होती है, सुचालक होती है। इसी प्रकार जो तार होते हैं, जैसे हमारे घर से पावर हाउस तक क्या आती है, तारों के माध्यम से ही तो विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तार होते हैं ये विद्युत धारा के क्या होते हैं, अच्छे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसी कारण सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है, चालक होती है। और सर्वाधिक अच्छी चालक कौन सी होती है विद्युत धारा की, ऊष्मा कौन सी होती है बेटा, चांदी होती है। इसी प्रकार जो सीसा है, यानी जो लेड है, लेड और पारा, ये ऊष्मा के क्या होते हैं,
कुचालक होते हैं। देखो बेटा, मैंने सभी स्लाइडों के अंदर जो लाल रंग के जो क्या करा है, हाईलाइट करा है, आप इनको जरूर से याद कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट गुण आ गया वो कौन सा आ गया, घनत्व का आ गया, यानी गलनांक और घनत्व। आपने देखा होगा जो धातुएं हैं वो पानी के अंदर क्या हो जाती है, डूब जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि धातुओं को गर्म करने में बहुत ज्यादा क्या लगता है, समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्यतः जो धातुएं होती है उनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं भी हैं, क्योंकि साइंस है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी धातुएं होती है जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, इनका जो घनत्व होता है ये क्या होता है, कम होता है। अब घनत्व कम होने से मतलब क्या हुआ, जैसे इनको पानी में डालोगे तो ये क्या होगे, उस पानी की सतह पर तैरने लगेगी, ठीक है। और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं सीजियम और गैलियम, इनका मतलब क्या होगा, इनको जैसे ही क्या होगा, थोड़ा सा ताप दिया जाएगा तो ये अपनी अवस्थाओं में क्या कर लेंगी, परिवर्तन कर लेंगी। क्यों, क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो आप एक बार इसकी भी स्लाइड का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अपन। देखो, आपने देखा होगा आप किसी भी धातु को क्या करते हो, पीटते हो या किसी अन्य वस्तु से टकराते हो तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को क्या बोला जाता है, ध्वनिक कहा जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब भी किसी धातु के साथ किसकी अभिक्रिया कराई जाती है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है आपको, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। और आपको पता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा कैसी होती है, क्षारीय होती है, यानी ये हमेशा किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। इसी कारण जिसका जो ऑक्साइड बनता है किसी भी धातु ऑक्साइड का, उसका हमेशा कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। आप एक बार इसका भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब जो अधातु होती है, अधातु धातु के विपरीत गुणों को रखती है, यानी जैसे धातु के अंदर क्या पाई जा रही थी, चमक पाई जा रही थी, अधातु के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चमकदार सतह नहीं होती। आपने देखा होगा कोयला है, कोयले के अंदर आप देखते हो कि कोई किसी प्रकार से आप टॉर्च मारते हो तो वो आपको रिफ्लेक्ट करके कोई रोशनी दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हो कि उसके अंदर कोई विशेष प्रकार की कोई भी चमक नहीं पाई जा रही। देखो आप देखो, लेकिन अब बात तो इसमें भी है, तो यहां पर ये अंडरलाइन कर लेना कि जो आयोडीन नामक अधातु होती है, ठीक है, इस धातु में विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती। जो अधातु होते हैं सामान्यतः किसी प्रकार के क्या नहीं होते बेटा, कठोर नहीं होते। क्या नहीं होते, कठोर नहीं होते। लेकिन आप देख सकते हो, एग्जांपल देख लो, कोयला, कोयला आपको कठोर लगता है क्या, आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, उस पर दाब लगाओ, वो वैसे ही बिखर जाएगा। लेकिन जो हीरा है प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ पाया जाता है। हीरा जो होता है ये क्या होता है, कार्बन का ही क्या होता है, रूप होता है। और जो कोयला है ये भी किसका रूप है, कार्बन का रूप है। यानी दोनों ही कार्बन है, लेकिन दोनों के संगठन अलग अलग होने के कारण क्या हो रहा है, इनमें कठोरता का गुण अलग अलग पाया जाता है। इसी प्रकार जो अधातु होती है इनकी रूप और अवस्था, कमरे के तापमान पर जो अधातु होती है या तो किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, या किस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में। लेकिन केवल जो ब्रोमीन होती है, ठीक है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा सकता है। देखो जितने भी जो रेड लाइन के अंदर है, मैं अभी कह रहा हूं, इनको आप याद कर लेना, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ब्रोमीन जो होती है ये कमरे के तापमान पर किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, याद रख लेना। अब जैसे अधातु आपको दिख गया कि ये कमरे के तापमान पर कैसी है, ठोस है या गैस है, यानी इनमें जो आघात वृद्धता का गुण होगा अधातुओं के अंदर वो नहीं पाया जाएगा, यानी इनको पीट पीट कर इनकी चादरें नहीं बनाई जा सकती। इसी प्रकार चलो आप एक बार इसका क्या कर लो, 2 मिनट रुको, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। चलो आपने ले लिया होगा, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो जैसे अधातुओं के अंदर आघात वृद्धता का गुण नहीं पाया जाता है, इसी प्रकार इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता।
जैसे धातुओं के अंदर विद्युत और ऊष्मा की वो क्या होती है, चालक होती है, अधातु विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन अधातुओं में एक अधातु होती है जिसका नाम होता है ग्रेफाइट। ये भी क्या है बेटा, कार्बन का ही एक रूप है। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है, ये विद्युत और ऊष्मा का क्या करता है, चालन करता है। इसी प्रकार जो इसका घनत्व होता है अधातुओं का और गलनांक होता है, ये क्या होता है बेटा, कम होता है। अब देखो इसमें आपको पता होगा, आप किसी अधातु को पीट कर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी इसमें जो ध्वनिक का गुण होता है वो नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार धातु जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनवाती है, यानी धातु ऑक्साइड बनाती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। उसी प्रकार जो अधातु होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो ऑक्साइड होता है अधात्विक का, वो हमेशा कैसा होगा, अम्लीय होगा। आप एक बार इसका भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म हमने पढ़ लिए हैं। अब हम यहां से अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। और आज हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जब हम किसी धातु को किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और आपको पता ही होगा हम क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इसकी प्रकृति आपको थोड़ी देर मैंने पहले बताई थी, वो कैसे होती है, क्षारीय होती है। आपको दिख गया होगा कि जब किसी धातु को किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन अब देखना, जब कॉपर को, जैसे हमने करा, क्या करा, कॉपर के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या करा, हमने गर्म करा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इस कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है ये कैसा होता है, काला रंग होता है। देखो इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लो, कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने किसकी अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन की, तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ और इसका रंग कैसा हो गया, काला। इसी प्रकार हमने क्या करा, एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन की अभिक्रिया, एल्यूमिनियम के साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। यानी किसी भी धातु के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो अलग अलग जो धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। जैसे जो सोडियम होती है और क्या होती है, पोटेशियम होती है, वायु के संपर्क में आकर ये क्या कर लेती है, अचानक यानी आकस्मिक आग पकड़ लेती है। यानी आप जैसे ही सोडियम और पोटेशियम को हवा में रखोगे वो तेजी से जलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को वायु की उपस्थिति में क्या करा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे क्या होता है, इससे आकस्मिक आग से बचाया जा सके। जिसे रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। ये भी आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखना कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये सभी धातु जो होती है वायु के साथ क्या करती है, धीरे धीरे अभिक्रिया करेगी और धीरे धीरे अभिक्रिया कर क्या कर लेगी, धातु ऑक्साइड की क्या बना लेगी, एक परत बना लेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्रियाकलाप करा था 1.1, जिसमें हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई थी, जिसके लिए हमने क्या करा था, मैग्नीशियम धातु को पहले रेजमाल से घसा था। ठीक है, वो इसलिए घसा है। ठीक बेटा, ये भी आपसे एक बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो जो फेरस होता है वायु में गर्म करने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। यानी आपने लोहा लिया, लोहे की अभिक्रिया आप वायु की उपस्थिति में कराओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, फेरस यानी लोहे का क्या बना लिया, चूर्ण बना लिया, और अगर आपने उसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या होगा, वो तेजी से जलने लगेगा ना, इसलिए वो यहां पे पढ़ देता हूं। लेकिन लोहे के चूर्ण को गर्म करने पर ये तेजी से जलना स्टार्ट हो जाता है। और अभी थोड़ी देर हमने पहले बात करी थी, जो कॉपर होता है वायु की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है।
इसी प्रकार जो सोना होता है और जो चांदी होती है ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए हम इन्हें आभूषणों के रूप में क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से अपन नए टॉपिक पे चलते हैं। देखो आपको पता है सभी को कि जो धातु होती है, अब इतने बार बता लिया कि एक बार और बता लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, और क्या देती है, धातु ऑक्साइड देती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो धातु ऑक्साइड होता है भाई, जो धातु ऑक्साइड होता है ये हमेशा किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, लवण और जल देता है। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था, इतना तो पढ़ाया था। अब देखो अगर कोई धातु ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, भाई आपको तो इतना मतलब इससे पहले आपको क्या पता था कि जो धातु ऑक्साइड होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या देता है, लवण और जल देता है। अगर जो धातु ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करे और उत्पाद के रूप में लवण और क्या दे, जल दे, तो ऐसे धातु ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। देखो परिभाषा पढ़ लेते एक बार। तो देखो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है और उत्पाद के रूप में जल तथा लवण का क्या करता है, निर्माण करता है, ऐसे धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। देखो इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, मैं लिख रहा हूं बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ही क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। देखो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या कर रहा है, जल दे रहा है। इसी प्रकार यहां पर देखो आप, यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है, क्षार होता है। जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्या दे रहा है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और क्या दे रहा है, जल दे रहा है। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया होगा कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं अगर वो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल देते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब नया पॉइंट क्या है कि अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। सीधी सिंपल की बात है कि क्या बात कह रहा है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये जल में क्या होते हैं, अघुलनशील, यानी ये पानी के अंदर नहीं घुलेंगे। लेकिन जो धातु ऑक्साइड क्या हो जाए, पानी के अंदर घुल जाए तो क्या प्रदान करता है, क्षार प्रदान करता है। यानी जैसे मान लो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी के अंदर क्या हुआ, घुल गया, तो क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। इसी प्रकार यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहां पर क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा। ये दोनों ही क्या होते हैं, क्षार होते हैं।